इस वक्त मैं हूँ राजनगर में। इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी क्यों महंगी हो रही है, राजनगर के रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, मधुबन बापू धाम का लोगों का उसके प्रति क्या रुझान है, या फिर गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम। और वीडियो हो जाएगा लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए देखिएगा लास्ट तक। ये राजनगर कॉलोनी में 800 गज और 1000 गज के जो प्लॉट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा अब डिमांड हो गई है। आप समझेंगे कि क्यों डिमांड हो गई है। ये 800 गज और 1000 गज के जो प्लॉट थे ये पहले भी अवेलेबल थे, पहले भी मिलते थे, लेकिन तब वो सस्ते थे। शायद इस वजह से लोग तब वो प्लॉट्स नहीं लेते थे। अभी महंगे होने की वजह से क्या हो गया कि मान लीजिए कोई चीज़ अब 1000 गज की माने हम, तो मान लीजिए हमें मिलती है वो 12 करोड़ की या 15 करोड़ की या 18 करोड़ की या 10 करोड़ की, जो भी कोई लोकेशन के हिसाब से रेट है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब कोई एक बहुत अच्छे पैसे वाला, कहते हैं कि जिसका सोसाइटी में स्टैंडर्ड, जो पैसे वाला उसका सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऊंचा, ऐसा अभी तक माना जा रहा है और माना जाता रहेगा भी शायद। तो अब मान लीजिए कि किसी के पास बहुत अच्छे रुपए हैं, तो कैसे पता लगेगा लोगों को? तो जब वो 1000 गज के मकान में रहता है, और एक 1000 गज के मकान में एक ये फ़ायदा ये भी होता है कि ये खुला हुआ और अच्छा घर बन जाता है। तो प्लॉट्स की डिमांड राजनगर के अंदर बहुत ज़्यादा है इस वक्त। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि एक ब्रांड वैल्यू बनता जा रहा है वो, कि अगर किसी का राजनगर में घर है तो वो अच्छे पैसे वाला है। तो ये भी कारण होते ही हैं कि जब सस्ता होता है, कहा जाता है कि तब लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, और जो कॉलोनी महंगी हो जाती है तो महंगे में और ज़्यादा सामान बिकता है। देखिए फैसिलिटी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राजनगर में फैसिलिटी नहीं है। बीकानेर वाला है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर। आप खाना पीना खाना चाहते हैं तो अच्छा खाना मिल जाता है, खूब भरपेट खाइए, और खूब खाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। तो अभी इस वक्त हैं हम लोग मेरठ रोड पर। तो राजनगर की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर सेंट्रल पार्क है जहाँ पर आप टहल सकते हैं। तो कुछ कारण, कहीं की भी ज़मीन बढ़ने में कुछ रीजंस होते हैं। जैसे वहाँ पर आरडीसी है, गौर मॉल है, पिक्चर हॉल है। तो आसपास गाजियाबाद के जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, अच्छी कॉलोनी है। थोड़ा क्राउडेड रहती है राजनगर, पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत रहता है। अब यहाँ पर आ गया हूँ मैं, इस वक्त मेरठ रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर रैपिड रेल के बारे में बात करेंगे। रैपिड एक्स नाम हो गया है अब उसका, फिर बदल के उसको नमो के नाम से भी कुछ करा गया है, लेकिन अभी स्टेशंस पे रैपिड एक्स लिखा हुआ है। तो फिलहाल हम रैपिड एक्स के बारे में बात करते हैं। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रैपिड एक्स चलेगी, और 180 तक भी वो स्पीड जा सकती है। इस वक्त मैं मेरठ रोड पर आ गया हूँ, मेन मेरठ रोड पर। कनेक्टिविटी, और ये सीधे जो रोड है ये चली जाएगी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर। कनेक्टिविटी इस वक्त मेरठ रोड की बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि देखिए रैपिड एक्स, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या यूज़ है, केवल दुहाई तक ही चल रही है। ठीक है, मानते हैं, लेकिन सराय काले खां तक भी चलेगी और उसके आगे तक भी चलेगी। तो फिलहाल अभी ये स्टार्ट है, इसकी कनेक्टिविटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक करने का विचार है। ये सब चीज़ें आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि रैपिड एक्स कहाँ जाएगी, कहाँ तक इसका रन रहेगा। तो सराय काले खां पर इसका एक बहुत बड़ा स्टेशन बना रहे हैं, जिसकी कनेक्टिविटी बहुत जगह से रहेगी, बट मेजर स्टेशन सराय काले खां पे बन रहा है। इस वक्त मैं मेरठ रोड पर चलते हुए, पिलर नंबरिंग हो चुकी है, रैपिड रेल स्टार्ट हो चुकी है। मोदी जी ने रैपिड रेल का उद्घाटन करा था। तो ये सीधे सड़क, इस वक्त मैं मेरठ की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये जो सड़क जा रही है, अभी मैंने बताया था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। अगर आप पंजाब जाना चाहते हैं तो लुधियाना आप सेम डे भी जा कर के कार से वापस आ सकते हैं। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है गाजियाबाद की कि लोग अब चाहते हैं कि उनका घर गाजियाबाद में हो। जो गाजियाबाद के आसपास के एरियाज के लोग हैं तो वो भी गाजियाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं। और अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ही मैं फ्लाईओवर पे चढ़ रहा हूँ। ये राजनगर एक्सटेंशन का फ्लाईओवर है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में राजनगर एक्सटेंशन पड़ेगा, और वहाँ पर फ्लैट्स हैं। तो अगर आप गाजियाबाद में रहना चाहते हैं तो आपका कुछ भी बजट है, सिर्फ आपका एक मन होना चाहिए कि आप रहना चाहते हैं यहाँ पे,
तो आप फ्लैट ले सकते हैं, रेंट पर खरीद सकते हैं। देखिए लेफ्ट में मेरे ये पूरी राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी है, यहाँ पे लग्जरी फ्लैट्स मिल जाएंगे आपको। वीवीआईपी एड्रेसेस है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि उसके बीच में हमारे को एक स्टेडियम मिलता है जिसमें बच्चे खेलते हैं और कुछ छोटे मोटे मैचेस भी होते हैं। तो राजनगर एक्सटेंशन में बहुत सारी क्रिकेट एकेडमीज़ हैं। आजकल पेरेंट्स का और बड़े लोगों का भी एक रुझान है कि क्रिकेट के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन है, और गाजियाबाद से बहुत सारे प्लेयर्स निकल रहे हैं। अभी काव्या तेवतिया जो कि यूपी अंडर 19 में सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी टाइम से खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने पहले मैच में 74 नॉट आउट भी बनाया है। स्वास्तिक चिकारा गाजियाबाद से के प्लेयर हैं। सिद्धार्थ यादव, सुदीप त्यागी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं गाजियाबाद से। रिंकू सिंह जो कि आजकल छक्कों की बौछार करते हैं, वो भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। सारे ही जो ये प्लेयर्स हैं वो गाजियाबाद से हैं। और सुरेश रैना जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, वो भी गाजियाबाद से हैं। शिखा सहलोत, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पे अपनी दस्तक दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिकेट की कोचिंग है वो अतुल्य है, और यहाँ पर बैडमिंटन की कोचिंग भी मिलती है, बास्केटबॉल भी है। तो यहाँ पर और बच्चे आईआईटी में भी निकल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, स्कूल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर मेन मेरठ रोड पे बहुत सारे स्कूल्स हो गए हैं, तो इस वजह से इस मेरठ रोड का एक अट्रैक्शन हो गया है लोगों को। अब बात करेंगे कि यहाँ पर रहने की सुविधा कहाँ कहाँ मिलेगी। अगर हम मेरठ रोड के आसपास घर लेना चाहते हैं तो देखिए राजनगर एक्सटेंशन में आपको तुरंत फ्लैट्स मिल जाते हैं। मधुबन बापूधाम में फ्लैट्स बने हुए हैं। इस सड़क से ही, मधुबन बापूधाम से ही अब गाजियाबाद की एंट्री लोग मानने लगे हैं, क्योंकि जिसको गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम, इवन चिरंजीव विहार, अवंतिका भी जाना था, तो वो सीधे यहाँ से पिलर नंबर 707 मननधाम मंदिर अगर आप आएंगे, बहुत इजी है। इस रैपिड रेल पे नंबरिंग करी गई है, आपको सिर्फ याद रखना है पिलर नंबर 707। मैं जिस सड़क पर चल रहा हूँ उससे आगे से यू टर्न लेकर के आपको आएंगे तो आप मधुबन बापूधाम में एंटर हो जाते हैं। अब मधुबन बापूधाम से एंट्री है और वही उधर से ही लोग अब अपना आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी चौड़ी सड़क है मेरठ रोड, जिसको भी दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, तो अब वो ये प्रेफर करता है कि मधुबन बापूधाम से होकर के जाएं। तो प्रॉपर्टी के रेट्स मधुबन बापूधाम के बढ़ने का एक ये भी कारण है कि कनेक्टिविटी, अब जहाँ से सड़क जाएगी वहाँ से पब्लिक जाएगी, और जहाँ से पब्लिक जाएगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, पब्लिक का रुझान बढ़ता है। जिस तरफ आप मान लीजिए सड़क का मूवमेंट है तो सड़क से ही प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं। जितनी अच्छी सड़क होगी, जितनी चौड़ी सड़क होगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, यातायात जहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा, कहते हैं ना, देखिए यहाँ पे मेट्रो आ रही है और रेट्स बढ़ने वाले हैं, आपने आमतौर पे सुना होगा, मेट्रो आ रही है और रेट्स बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से ये रैपिड रेल है, इसी तरीके से ये रैपिड रेल है, इसकी स्पीड तेज है, और ये नेट पे आप देखेंगे तो राजस्थान तक, और इसका बहुत एक्सटेंडेड है वर्जन की, ये जगह जगह जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये दुहाई से लेकर साहिबाबाद तक जा रही है। अब एक्सप्रेसवे भी जगह जगह मधुबन बापूधाम के बराबर में ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, तो ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं आप अभी जाम में फंसेंगे। यहाँ पर कोई जाम नहीं है, आप बहुत स्पीड से जा सकते हैं। और आप कहीं भी वर्क करते हैं तो आप गूगल पे टाइप कीजिए और देखिए कि डिस्टेंस स्वर्ण जयंतीपुरम का या मधुबन बापूधाम का या मेरठ रोड का, अभी गुलढर स्टेशन है रैपिड एक्स का, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ से कितनी दूरी है। तो ये एक प्लैंड शहर है। हम मान लेते हैं कि जैसे अभी हम बोलेंगे कि वसुंधरा है, वैशाली है, इंदिरापुरम है, सभी बढ़िया हैं, अभी यहाँ पर किसी चीज़ का हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि गाजियाबाद एक प्लैंड शहर है। एक इंसान जब रहता है, कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, उसको सारी चीज़ें चाहिए, उसको सब्जी मंडी भी चाहिए। कल एक बात हो रही थी मेरी एक भाई साहब से, तो उन्होंने एक वर्ड बोला कि देसी वाली फीलिंग।
तो देसी वाली फीलिंग आएगी आपको यहाँ पर, मॉडर्नाइज्ड फीलिंग भी आती है, देसी वाली फीलिंग भी आती है कि आपको पार्क्स मिलते हैं, वहाँ पे लोग योगा करते हुए दिखते हैं, बच्चे खेलते हुए मिलते हैं। अगर आप सब्जी मंडी सब्जी लेना चाहते हैं तो आप किसी एक मॉल पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप मॉल में गए, आपने वहाँ पे सब्जी खरीदी। आपका मन है, यहाँ पे आपको मॉल्स भी मिलेंगे सब्जी खरीदने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए। एक ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब्जी की वजह से ही गाजियाबाद बहुत बढ़िया है, यहाँ पर हर तरीके की आपको फैसिलिटी मिलती है, कनेक्टिविटी मिलती है, इसलिए गाजियाबाद एक हॉट डिमांड में बनता जा रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे हम और भी टॉपिक्स पे और भी शॉप्स पे, तो ये वीडियो होगा लंबा लेकिन होगा काम का, तो आप देखते जाइएगा। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे काइट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। ABES इंजीनियरिंग कॉलेज है, IMS इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आप चेक कीजिएगा गूगल पे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर कितने सारे स्कूल्स हैं। राजनगर एक्सटेंशन में DPS राजनगर, परिवर्तन, गुरुकुल और DPSG मेरठ रोड, तो एक यहाँ पे पुराना काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है। तो देखिए DPS के बहुत सारे कैंपस हैं। इस वक्त मैंने जैसे ही टर्न लिया है पिलर नंबर 707 के आगे से, तो ये अमोघा एक कॉलेज आ गया है। यहाँ पे B.Ed बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ बापू धाम की तरफ। आज इस वीडियो में डिटेल्ड बापू धाम को कवर करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको वहाँ पर जगह जगह प्लॉट्स दिखाऊंगा कि कहाँ से फ्लाईओवर उतर रहा है, कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ पर बुनकर मार्ट है, कौन सा A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, E, F। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आप मैप में भी देख सकते हैं और उससे भी समझ सकते हैं। तो ये देखिए इस वक्त ये जो सड़क है अभी बनी नहीं है, यहाँ पर ये एक फ्लाईओवर बन रहा है, अभी नहीं बन पा रहा है। क्या रीज़न है? बार बार न्यूज़पेपर में आता है बनेगा, फिर थोड़े दिन काम चलता है, फिर रुक जाता है, तो लेकिन बन ही जाएगा, अभी समय लग रहा है। और जैसे ही ये फ्लाईओवर बनेगा तो वैसे ही ये समझ लीजिए कि यहाँ से वाहन फर्राटा बढ़ते हुए चलेंगे। और ये फ्लाईओवर आगे गया है नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड पे। तो देखिए यहाँ पर CNG पंप भी बन गया है। ये देखिए कुछ पैच इस तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बनने को ये एक दिन में बन जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अपनी अपनी नज़र है। देखिए झाड़ियाँ दिखा देता हूँ मैं, आप आएंगे मधुबन में तो इस तरीके से आपको झाड़ियाँ हर तरफ मिलेंगी। तो जैसा आप सुनना चाहते हैं तो वो सब भी है। कोई डेवलपमेंट यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत सारा है भी। तो ये आपकी नज़र है, ये देखिए झाड़ियाँ, ये सारी झाड़ी कट जाती हैं बहुत जल्दी। अगर सफाई कराना चाहें JCB मशीन से हो जाती है। तो अभी वो आपकी नज़र है, आपको डेवलपमेंट दिखता है नहीं दिखता है, आपका वो पर्सनल एक व्यू है। ये देखिए यहाँ पर फोर्स मोटर्स का शोरूम, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स GDA ने ऑक्शन में दिए थे। कितना बड़ा फोर्स मोटर्स का शोरूम यहाँ पे बन गया है। एक टाइम पे यहाँ पे भी झाड़ियाँ थी, यहाँ पे भी जंगल था, लेकिन अब फोर्स मोटर्स का शोरूम है। ये देखिए एक और इंडस्ट्रियल प्लॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें भी यहाँ पर वर्क चल रहा है और फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं। तो स्टार्टिंग में आप लेते हैं प्लॉट तो आपको इसी तरीके से डेवलपमेंट नहीं दिखता है, लेकिन बनने के बाद में डेवलपमेंट। देखिए इसके बराबर का प्लॉट है जिसमें झाड़ी जंगल आपको दिखता है। ये देखिए कोई डेवलपमेंट नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जस्ट बराबर में आपको दिखने लगेगा। अब ये देखिए बीच में ये फ्लाईओवर जुड़ेगा, कब जुड़ेगा? उम्मीद करते हैं जल्दी जुड़ेगा। ये इंडस्ट्रियल आपको पॉकेट में लेके जा रहा हूँ मैं, इंडस्ट्रियल पूरी इंडस्ट्रियल पॉकेट दिखा रहा हूँ इस वक्त मैं आपको। देखिए बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं या झाड़ियाँ हैं जो भी हैं। इसके बराबर में देखिए ये फैक्ट्री बन गई है। तो लेआउट प्लान होता है, सड़क होती है, कौन सी सड़क कहाँ से जाएगी। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कब डेवलपमेंट होगा, क्या बनेगा। तो देखिए ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स GDA में जब ऑक्शन में दे रहा था तो बहुत से लोगों ने नहीं लिए, लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने वो प्लॉट्स ले लिए, कईयों ने जोड़े खरीद लिए और अब ये बनते चले जा रहे हैं। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि डेवलपमेंट कब होगा, कितने साल लगेंगे, और ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं जिसको जैसे समझ में आता है। तो अब वो आपका अपना व्यू है कि जब आपको एक बहुत बड़ा सा मॉल बना हुआ दिख जाए, लाइटिंग्स दिख जाएं, तो आप जब ले सकते हैं।
जब हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाएं, जैसे इंदिरापुरम में लोगों ने प्लॉट्स कैंसिल कराए थे, लोग आते थे अपने प्लॉट्स पर, उनको देखते थे इस तरीके से और घबरा करके भाग जाते थे कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और अब इंदिरापुरम किसी भी दाम में नहीं मिल पा रहा है। तो जो कनेक्टिविटी है वो डिसाइड करती है किसी भी जगह का फ्यूचर, कि उसकी कनेक्टिविटी अगर रैपिड रेल से है, वो मेरठ रोड पर है, तो आपको जैसा ठीक लगे बाकी। और ये अब इस वक्त हम घूम रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉकेट में। ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स यहाँ पर बनते हुए, जैसा कि मैंने आपको बोला, वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे और ये वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, और बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पर क्या बनता जा रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर एक फैक्ट्री बनाई है। ये एक मैं चौड़ी सड़क से गुजर रहा हूँ यहाँ पर, ये पूरी इंडस्ट्रियल पॉकेट है मधुबन बापू धाम की। तो यहाँ पर बोली में 1,21,000 रुपये स्क्वायर मीटर तक 36 नंबर का जो प्लॉट था उसका ऑक्शन हुआ GDA में हाल फिलहाल में। देखिए कितना सुंदर फैक्ट्री यहाँ पे बन रही है। यहाँ पर इस तरीके का परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने के बजाय अगर आप टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर ये फैक्ट्री लग रही है। और टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करने से ये फ़ायदा होता है कि अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेंटर डलवा लेते हैं तो वो उसको आप चेंज नहीं कर पाते हैं। अभी जो एक नया कंस्ट्रक्शन का सिस्टम चल गया है वो ये चल गया है कि आप लोहे से कंस्ट्रक्शन करवाइए कहीं पर भी, और आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जो घर भी बन रहे हैं आजकल वो भी इसी कंसेप्ट पे बनने स्टार्ट हो गए हैं कि आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए मैं अगर आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये पॉलीकार्बोनेट शीट्स यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए चारों तरफ आप कंक्रीट की दीवार बना सकते हैं और बीच में अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने चारों तरफ कंक्रीट ये दीवार जो बनाई है, ईंटों की दीवार बनाई है, और बीच में अपने हिसाब से ये लोहे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि आपको मान लीजिए कोई रूम बड़ा करना है, कोई छोटा करना है, या कहीं पे कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो वो बहुत ईजी रहता है। यही इंडस्ट्रियल पॉकेट है जिसमें मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। देखिए जैसे 18 मीटर वाइड रोड है और ये प्लॉट्स के नंबर्स हैं। देखिए ये 36 नंबर का प्लॉट है, इसका GDA ने ऑक्शन करा था ये सब डिवीज़न करके ABC में। तो जो पहला प्लॉट था वो 82,500 लगभग कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरा 83,500 और तीसरा प्लॉट 1,21,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से इसकी ऑक्शन की बोली हुई थी। इंडस्ट्रियल पॉकेट देखिए, पावर सेल्स, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पर लग गई हैं। और कितना फ़ायदा है, बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में, लेबर भी इजीली मिल जाएगी। ये देखिए जोड़ा किसी ने लिया था। ये फ्लाईओवर बनते ही फर्राटा भरेंगे वाहन, और कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है ये आगे जाकर के चला गया है डासना, और ये पीछे की तरफ गया है लोनी, और फिर उसको कनेक्ट कर देंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से। तो किसी भी चीज़ को समझना ज़रूरी, जिसने वक्त पे इन्वेस्टमेंट किया उसको रिटर्न मिलता है। अब देखिए जिसने ये फैक्ट्री ली उसका एक विज़न था कि मेरे को सामने भी जगह कुछ सामान रखने के लिए मिल सकती है। हालांकि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन सोचने वाले ने ये सोचा कि शायद सामने भी मेरे को कुछ जगह मिल जाएगी। तो फोर्स का शोरूम, सुंदर शोरूम बन गया है, एक कॉर्नर का ये शोरूम बना है। अब बढ़ रहे हैं मेरठ रोड की तरफ। ये इंडस्ट्रियल एरिया पहले से ही था। देखिए अब इधर से मैं रेल के फाटक की तरफ बढ़ूंगा। ये रेल का फाटक है, अभी इसी से ट्रैफिक चल रहा है। जितने भी गाजियाबाद के लोग हैं जिनको राजनगर जाना है वो दूसरी तरफ से जाएंगे, लेकिन जिनको गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम में एंट्री लेते हुए ये पार कर दिया है मैंने रेल का फाटक। और मेरे राइट हैंड साइड पे पड़ेगा A ब्लॉक और लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा B ब्लॉक। देखिए फ्लाईओवर B ब्लॉक में है। ये 45 मीटर वाइड रोड है जो कि आगे जाकर के ये संजय नगर लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये खुली नहीं है सड़क, और ये नहीं कह सकता मैं कि खुलेगी नहीं खुलेगी, लेकिन ये लेआउट मैप में है। देखिए
फाटक पार करते ही हम ए ब्लॉक में और ये बी ब्लॉक में। तो इस वक्त मैं इस 45 मीटर वाइड रोड पर हूँ। देखिए 45 मीटर वाइड रोड टुवर्ड संजय नगर। ये संजय नगर की तरफ सड़क मैप में दिखाई हुई है, लेकिन चल करके देखते हैं कितने आगे तक बनी हुई है ये। और बराबर बराबर ये रेलवे लाइन है, इसके बराबर में ये ए ब्लॉक है।